पीड़ित परिवार ने खटखटा कर के तहत इस दलित परिवार के 7 एकड़ जमीन को आपने उनके नाम पर कार का यदि एक भी बाल बाका हुआ, सुन लीजिए प्रेस मीडिया के साथी हैं सारे लोग, इस परिवार का एक बाल भी बाका हुआ तो जामताड़ा के चिरुडी में नया इतिहास लिखा जाएगा। ऐसे मैं कहने वाला हूं, ऐसा इतिहास लिखा जाएगा कि चिरुडी का वो इतिहास लोग भूल जाएंगे। इस मंच के माध्यम से मैं यहाँ के प्रशासन और राज्य सरकार को कहना चाहता हूँ, ये समाज जब जगेगा तो सुहेल देव जैसा एक भी कोई अत्याचारी इस पृथ्वी पर नहीं बचेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। जो ड्यूटी मिली है उस ड्यूटी को पूरा करते हुए 24 घंटे के अंदर इस पूरे पीड़ित परिवार को पूरे प्रशासनिक सहायता से पूरे इसके जान माल की सुरक्षा की गारंटी लिए हुए इनके पैतृक जमीन पर, इनके पैतृक गांव में, इनके पैतृक भूमि पर और इनके पैतृक घर पर इनको आवासित करो। इनको आवासित करने का काम करो। उनके हाथों में जो जमीन उन्होंने जबरन और गलत तरीके से कब्जा किया है उनको वापस देने का काम करो। इनकी सुरक्षा भी दो। इनको खाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 1 रुपए किलो चावल की व्यवस्था की है। वो चावल भी इसके घर में भेजो और इनके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम करो। अगर इस परिवार के साथ कुछ भी अन्याय होता है तो इसकी सारी जिम्मेवारी हेमंत जी की सरकार, यहाँ के डीसी और एसपी की होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ और ये मत सोचो कि झारखंड में आप सत्तासीन है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो आपके झारखंड के ऊपर दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी है जो इस घर के लोगों का बेटा है। 24 घंटे के अंदर एडीसी, एएसपी, एसटीओ और एससीओ को उनके दरबार में भी जाना होगा और अपना जान बचाना होगा। आपके नौकरी बचाने तक की लाले पड़ जाएंगे। आप किस गुमान में हो, किस फेरा में फंसे हो, आपको नौकरी बचाना मुश्किल हो जाएगा। अगर यदि आप संविधान के अधिकारों का हनन करते हो और उसमें यदि आप एक टूल बनते हो, आप यदि उसका हथियार बनते हो तो बस एक कार्यकर्ता बनकर रह जाओगे। डीसी अपने नाम के आगे लगाना भूल जाओ और झंडा लेकर उसके पैसे जिंदाबाद का नारे लगाओ। पालन करा लोगे हम नहीं जा रहे, अभी बैठो, अभी नहीं जाना होगा, हम नहीं जा रहे, हम लोग जाएंगे साथ में। हमारा भाया कटवाना है जात पात नहीं के हमारे जब तक आप लोग नहीं बोलिएगा आप लोग नहीं जाइएगा, आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं, करने का कोई बात नहीं। हम मिले ना जान दे तोरनी जमीन जान से क्या मेरा पारा लगे अच्छा हम अरे उसको पानी पिला, पानी पिला। अरे उधर ही रखो, उधर नहीं जाएगा। पानी पिला, पानी तो पहले से पानी तो बाबू पानी तो पानी तो यहाँ पे ए पानी लो, पे बोतल दो रे, बोतल तो बैठा आ रहा है। एम्बुलेंस पानी दो, पानी मुंह में दो यार, पानी बेटा 1 सेकंड। देखिए, अमर बावरी का जो बयान आया है मैं उसकी निंदा करता हूँ। अब मैं कहना चाहता हूँ कि अमर बावरी जो है ना, ये साउथ इंडियन गुंडा है ये, और इसका चेहरा भी लगता है गुंडा की तरह।
और एक बात उन्होंने सच कहा कि मैं एंटरटेनर हूँ, मैं जनता का हीरो हूँ मैं, तो ऑब्वियस है मैं एंटरटेन तो करूँगा। इनको इसलिए बुरा लग रहा है कि ये लोगों ने अपना जात को बेच दिया, दलित के नाम पर ये विधायक बना, एक भी काम दलितों का नहीं किया। इसने अपने आप को भाजपा में बेचा, कितना में बेचा आप उन्हीं से पूछिए। जामताड़ा में आकर अगर राजनीति करेंगे तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। और मैं अमर बावरी से कहना चाहता हूँ, आपका जो चेहरा है ना, देखने से भी गुंडा लगते हैं आप। ये जस्ट लाइक लुकिंग साउथ इंडियन गुंडा। तो मैं कहूँगा आप मुझे अगर एंटरटेनर हीरो कह रहे हैं तो ये मेरे लिए गर्व की बात है, ये झारखंड के लिए गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जामताड़ा जिले के बैनर तले सामने देखिए, समझिए, दी जा रही धरना की अध्यक्षता कर रहे जिले के अध्यक्ष श्रीमान निमाई दास जी, आपने अभी जिनको सुना, जामताड़ा के गरीब, दलित, शोषित, पिछड़े, आदिवासी, युवा, महिलाओं, मजलूमों की आवाज, हर सुख दुख में एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह, एक मित्र की तरह, चट्टान की तरह खड़ा रहने वाले आपके प्यारे नेता श्रीमान वीरेंद्र मंडल जी, इस जिले के अध्यक्ष, ऊर्जावान साथी, लगातार आपकी आवाज को बुलंद करते रहने वाले श्रीमान सोमनाथ सिंह जी, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के तमाम जिले के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बंधुगण, इस लड़ाई को अपनी उपस्थिति से अपना साथ देने के लिए आए हुए हजारीबाग से श्रीमान विशाल वाल्मीकि जी, पाकुड़ से श्रीमान कामेश्वर दास जी, कोडरमा से अपने उज्जवल दास जी, देवघर के श्रीमान सूर्यदास जी, यहाँ उपस्थित अधिकार दिया, एक ताकत दिया कि हम अपने जीवन को अपने तरीके से, अपने धर्म के अनुसार, अपने पुश्तैनी जमीनों पर बिना किसी दबाव के, बिना किसी शोषण के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डर के हम जी सकेंगे, हम अपने हिसाब से जी सकेंगे। ये बाबा साहेब आम्बेडकर जी का, महात्मा गांधी जी का, ज्योतिबा फूले जी का, सुहेल देव जी का, महाराणा प्रताप जी का, शिवाजी का यह देश है, भगत सिंह जी का यह देश है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का देश है। लेकिन जामताड़ा में आकर के ऐसा लग रहा है, आज जो दृश्य यहाँ उपस्थित हुआ है, आज एक दलित परिवार, महादलित परिवार, दलित तो हम है, लेकिन सूरी, हारी, डोम, उसमें भी महादलित है। आज 5 परिवार आज अपने घर से बेदखल है। 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 72 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया। दलितों, आदिवासियों, मजलूमों की सरकार होने का दम भरने वाला हेमंत सरकार, क्या तुम्हारी कानों तक, तुम्हारे आंखों तक इनकी आवाज नहीं पहुंची है? गुरु जी को गुरु जी बनाने वाला वो चिरुडी आज उस धरती का माटी आज कलंकित हो रहा है। आपको अपने मुख्यमंत्री आवास में नींद कैसे आ रही है, ये मैं आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से जानना चाहता हूं। ये बाबा साहेब आम्बेडकर का यह जामताड़ा है, यह देश है कि ये बाबर और औरंगजेब का देश है। ये आज जानने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आपसे जानना चाहते हैं। आज ये तो बाबर और औरंगजेब की कहानी है, हम लोगों ने सुनी है। अगर कोई मुस्लिम धर्म नहीं मानता था तो अपने धर्म को पालन करने के लिए भी उसको टैक्स देना पड़ता था, उसको जजिया कर देना पड़ता था। अगर आप उसके धर्म में परिवर्तन नहीं हुए तो आपको गंदे कार्यों में लगाया जाता था, आपको नाली साफ करने के लिए दिया जाता था, आपको पैखाना साफ करने के लिए दिया जाता था, आपको जो है ना, आपको दलित और शोषित बना के रखा जाता था। आपके जीवन का कोई अधिकार नहीं था। आप जिस जमीन पर जीते हैं
वो जमीन भी उसके कब्जे में थी। वो जब चाहता आपकी बहु बेटियों को उठा लेता, जब चाहता आपको आपकी जमीन से बेदखल कर देता। ऐसा शासन था वो अत्याचारियों का, आताइयों का, वो बाबर और औरंगजेब का शासन था। जामताड़ा में भी क्या बाबर और औरंगजेब का शासन यहाँ स्थापित हो गया है क्या? आज पुश्तैनी जमीन अपनी है, अपने बाप दादाओं की जमीन है। और हेमंत जी, सीएनटी और एसपीटी का कानून को तो आपको बराबर याद रखना चाहिए, क्योंकि सीएनटी और एसपीटी के कानून के कारण ही आज आप सत्ता में आए हैं। तो एसपीटी का कौन सा कानून का कौन धारा ये कहता है कि दलितों का जमीन एक मुस्लिम को दिया जा सकता है? तनिक हमको भी एसपीटी बता दीजिए। 5 साल मैंने भी तो उसका मंत्री पद संभाला है। कौन सा कानून ये बतलाता है? यहाँ का डीसी विधायक तो राजनीतिक पद है, और विधायक क्या कहता है और क्या करता है वो बाबर के वंशजों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संविधान को कोई वो मानने वाले लोग नहीं है। लेकिन डीसी साहब, आप तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। आपने तो संविधान की पढ़ाई करके ही यहाँ जामताड़ा का वह कुर्सी प्राप्त किया है। और याद रखिएगा, बाबा साहेब आम्बेडकर यदि रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं देते तो डीसी साहेब आपके माँ बाप को ये गौरव करने का भी अवसर नहीं मिलता कि आप डीसी बनकर के जामताड़ा आते। ये बाबा साहेब का ही देन था। और बाबा साहेब के ही बेटा और बेटी आपके आंख के नीचे, आपके कलम के नीचे प्रताड़ित किए जा रहे हैं। और आप जनता का पैसा का टैक्स से लगाया हुआ आपका एसी और वो बंद कमरे में आप जो है ना मुर्ग और मिश्रा मसल्लम और बिरयानी का स्वाद चख रहे हैं। नहीं चलेगा डीसी साहब। आपकी रिश्तेदारी इरफान अंसारी से हो सकती है, लेकिन आप उपायुक्त हैं। और मैं कह सकता हूं 4 दिनों तक जो दलित परिवार ने खुले छत के अंदर इस बाबा साहेब के अंदर यहाँ यदि आपने जिनको रात बिताने के लिए यदि मजबूर किया है, तो ये हेमंत सरकार में थोड़ी भी नैतिकता है, थोड़ा भी वह दलित आदिवासियों का प्रेमी है, तो इमीडिएट इस डीसी को यहाँ से बर्खास्त करके हटाना चाहिए। ये मांग भारतीय जनता पार्टी करती है। डीसी एएसपी को यहाँ से हटाइए, तब जा करके यहाँ के दलितों को न्याय मिलेगा। नहीं तो डीसी और एसपी के रहते हुए इन दलितों को न्याय नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं मांग करता हूँ राज्य सरकार से कि इमीडिएट यहाँ के डीसी और एसपी को हटा